दोस्तों, चूहों के जैसे घर से अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आप हर तरीका आजमा के देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके घर से चूहे जाने का नाम नहीं लेते हैं, तो आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया सी पावरफुल रेमेडी। किसी भी दवाई जहर के लिए हमेशा के लिए आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा असरदार घरेलू तरीका जिसको घर के एक बार बनाकर जितने भी जिद्दी चूहे हैं, जो कि कई बार हमारे घरों में बिल बनाकर छिप जाते हैं, कई बार फसलों को नुकसान कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, खराब करते हैं, महंगी चीज़ों को भी खुतोड़ देते हैं, लेकिन इस देसी तरीके से मैं इस्तेमाल करके अपने घर से सारी की सारी चूहों को भगा सकते हैं। ऐसी देसी दवा बनाकर तैयार करूंगी, आप इन चूहों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इन्हें पकड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, इनको जहर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना परेशान हो जाते हैं क्योंकि चूहे बहुत नुकसान कर देते हैं, जिससे कि वह उन्हें जहर वगैरह दे के, दवाई वगैरह दे के मार देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। सिर्फ इस पावरफुल रेमेडी को यूज करके अपने घर से हमेशा के लिए चूहों को भगा सकते हैं। बाहर की दवा कोई भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो आज के बाद सारी झंझटों से आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा असरदार रेमेडी आपको बताने वाले जिससे कि पकड़ना नहीं पड़ेगा, ना ही मरना पड़ेगा। फिर चूहे एक ही बार के इस्तेमाल से आपके घर से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, आजमाया हुआ ये तरीका है, मैंने खुद इस्तेमाल करके अपने घर में देखा है, इसलिए मैं आपके साथ में इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना करें। ये पावरफुल तरीका बनाने का तरीका आसान तरीका है, हर कोई इसे अपने घर में बहुत आसानी से बनाकर रख सकता है। इतना सिंपल सही आसान तरीका है। इस रेमेडी को आप कैसे बनाना है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लिया है लाल प्याज। इसे अच्छी तरीके से हमें काट लेना है दोस्तों, क्योंकि जिनकी जो गंध होती है काफ़ी तेज होती है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और आँखों में लगते हैं, उसी प्याज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उस प्याज के अंदर सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चूहों को भगाने का काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से करता है। अब यहाँ पे आपको लेना है जवाइन, थोड़ा सा आपको 1 चम्मच करीब जवाइन लेना है। जी हाँ दोस्तों, चूहे जो होते हैं उनके ऊपर तेज़ी से असर करता है, मतलब इससे ज़्यादा असरदार तरीका और कोई भी नहीं हो सकता है। इसके आगे जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो फेल होती हैं, तो वो सारी इसमें चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं जो कि चूहों को भगाने में क्या करती है। तो इस तरीके से आपको इसे कूट लेना, जितना बारीक हो सके आप उतना बारीक इसे कूट सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ये दोनों मिश्रण आपको देखिए इस तरीके से दरदरा बनाना है, और यहाँ पे जो इसकी जो किसी भी बर्तन के अंदर आपको रख देना है। अब इसके अंदर मिलाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो चूहों को बहुत तेज़ी से असर करती है और बिना मारे ही घर से आपको बाहर निकाल सकती है। तो यहाँ पर आपको लेना है कोई भी साबुन आप ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे साबुन जैसे बर्तन मांजने वाला है, कपड़ा धोने वाले, कोई भी टिक्की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ग्रेट करके आपको लेना है दोस्तों, अपने साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अब मैं कपड़े धोने वाला इस्तेमाल करूँगी। ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि चूहों के बॉडी के अंदर एक बेचैनी पैदा करती है, जिससे कि चूहे हमारे घर से मरने की वजह उतर पड़ाकर चले जाएंगे, वो पानी की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से थोड़ा ग्रेट कर लेंगे साबुन को, और इसके बाद इसमें मिलाएंगे इसमें पिपरमेंट ऑयल, जो कि ऑयल किसको बोलते हैं दोस्तों, जो पुदीने का तेल होता है उसको हम पिपरमेंट ऑयल, यानी कि पुदीने का तेल बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो पुदीना होता है दोस्तों, हम जो हरा पुदीना लेकर आते हैं जिसको चटनी बनाकर इसमें इस्तेमाल करते हैं, उसी पुदीने का हमें तेल का इस्तेमाल करना है। आपको इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच के करीब यहाँ पे पानी भी मिलाना है, क्योंकि 1 से 2 चम्मच पानी आप मिलाएंगे तभी हम इसके अंदर जो भी चीज़ें यूज करने वाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। 5 से 6 चम्मच करीबन मैंने यहाँ पे डाल दूंगी नॉर्मल पानी, और इस तरीके से आपको सारे मिश्रण को अच्छी तरीके से मिलाना है दोस्तों। बहुत सारे जो दवाइयाँ आप लोग इस्तेमाल करते हैं चूहों को मारने के लिए, और काफ़ी सारे लोग कई बार बुक्स वगैरह लेकर आते हैं जो जहर दवाइयाँ रखते हैं, पैसे की बर्बादी करते हैं, और ख़ास तौर पे उससे चूहे को बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। काफ़ी सारे लोग दवाइयाँ भी रख देते हैं, जगह जगह चूहे मर जाते हैं, कोने में मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है, सफाई करना पड़ जाता है। अंदर चूहा मर जाने के बाद क्या होता है, कीटाणुएं फैलने लगती है, स्मेल, गंदगी, बदबू ज़्यादा घर में फैलने लगती है, बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करने के लायक होता है, और काफ़ी समय तक बदबू रहती है ना। तो इन सारी झंझटों से छुटकारा पाने के लिए आप इस रेमेडी को आसान तरीके से बनाकर अपने घर में यूज कर सकते हैं। बहुत ही काम का चीज़ है। अच्छी तरीके से मिश्रण को मिलाने के बाद इसे हमें छानना है छलनी के सहारे, जितना भी इसका रस है उसे हमें अलग करना है दोस्तों। जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर मिलाई है इसी का हमें इस्तेमाल करना है। जो इसका अर्क होता है इस पानी के अंदर आ जाता है, और वही आपको चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे कोई भी एक बोतल ले लेना है जो कि आपको ड्रॉप वाली आती है, आपके पास प्लास्टिक की बोतल आती है उसका इस्तेमाल करिए। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कोई मेडिसिन का बोतल ले लीजिए, वो अच्छी तरीके से आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एक तो क्वांटिटी की चीज़ें इस्तेमाल होती है, और इस जो चीज़ें होती है रेमेडी तैयार होकर हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे कैसे यूज करना है वो आपको दिखाऊंगी दोस्तों। छोटी छोटी आपको कॉटन की यहाँ पे बॉल्स लेनी है दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ पे छन्नी के सहारे अच्छी तरीके से हमें छान लेंगे।
जो कि इसकी ज़्यादा जो जितनी अर्क है इसके अंदर निकल चुकी है। देखिए एकदम बिल्कुल सा हमें यहाँ पे रस निकल कर अच्छी तरीके से बाहर आ चुका है। अब इसे हमें जो हमने ड्राफ्ट जो बच्चों की दवा के लिए आती है उसी के हम ड्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हमें भर लेना है, क्यों हमें थोड़ा सा है और बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसे भरने के बाद आपको यहाँ पे लेना है जो रुई का कॉटन आता है वो ले सकते हैं या फिर सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसी का इस्तेमाल करने वाले, छोटे छोटे बॉल्स हम रुई के बनाने वाले हैं। देखिए हम यहाँ पे 2-3 ड्रॉप इसी तरह हम रख कर बना चुके हैं। तो देखिए हम यहाँ पे रुई का ले लेंगे। अगर ज़्यादा चूहे आपके घर में परेशान करते हैं, चूहे घूमते रहते हैं, तो आप ज़्यादा बॉल्स बना लीजिएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो ऐसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल ऐसे बनाना है जिससे कि कॉटन अंदर तक अच्छी तरीके से भीग हो जाए। उससे हमें बनाना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से भीग जाए। यहाँ पर देखिए हर कॉटन के ऊपर इसी तरीके से मैं यहाँ पे बनाकर डालूंगी, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। बिल्कुल इसी कॉटन का इस्तेमाल करने वाली है। कम से कम 2-3 आपका आराम से चल जाता है दोस्तों। इनकी जो गंध होती है वो चूहों के आपके घर से बाहर निकलती नहीं है। जो बाहर वाले चूहे होते हैं उनको घर में आने से रोकती है और यहाँ दोनों का काम बहुत अच्छे से करता है। और साथ ही साथ अगर आपके घर में छोटे छोटे कॉकरोच जो होते हैं किचन में, फ्रिज में अक्सर हमारे घर में घूमते रहते हैं और घर में गंदा करते हैं, खाने पीने की चीज़ों को बर्बाद करते हैं, तो यह जो हमारी देसी दवा है ना दोस्तों, यह उसको भी ढेर दूर करती है। मरते नहीं है बिल्कुल ऐसे कॉकरोच, लेकिन बस इतना होता है कि वो आपके खाने पीने की चीज़ों को से दूर रहते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि कॉकरोच है वहाँ पे रखना है। तो देखिए हम इसी तरीके से हर ड्रॉप से इसे हम कॉटन को भिगो देंगे और हर उस जगह पे रखेंगे जहाँ पे लगता है कि चूहे कॉकरोच ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन जो चूहे होते हैं या फिर कॉकरोच होते हैं, इनकी जो सूंघने की क्षमता होती है ये बहुत तेज़ होती है। तो अक्सर ये खाने पीने की चीज़ों को सूंघते रहते हैं, हमारे घर में आते रहते हैं और अक्सर किचन वगैरह तो बहुत जल्दी चूहे कॉकरोच जाते हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे बॉल्स को भिगो रही हूँ बिल्कुल इसी को लेकर हमें वहाँ पे रख देना है। अक्सर जो नीचे का सामान छिप में जाते हैं वो कई बार हमारे जो दिखाई नहीं देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि घर में चूहे घुस गए हैं ना। तो आप क्या करेंगे, हर उस जगह पे रख देंगे इस तरीके से, गेट के आसपास या किसी जगह पे आप रख सकते हैं। वहाँ पे आप इसे अच्छी तरीके से रख सकते हैं। कई बार दिन में आते हैं, रात में भी आते हैं, कोई क्या होता है उनका समय नहीं होता है तो उसे आने से रोकता है। और इसके अलावा सोफे के नीचे भी आप इसे रख दीजिएगा, क्योंकि उनके नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, बहुत सारी भारी भरकम होता है, वो झाड़ू भी नहीं लग पाता है। तो आप वहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों, बहुत ईजिली हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो रूम वगैरह होता है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपको ये हर जगह पे रखिएगा जहाँ पे भी लगता है कि चूहे अक्सर आते रहते हैं, कॉकरोच आते हैं, छोटी छोटी बॉल्स है जो आपको हर जगह पे रख देना है सिंपल तरीके से और आसान तरीके से। ये जो रेमेडी है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, बहुत ही तेज़ी से चूहों के ऊपर असर करती है। अगर आप हर तरीके का रेमेडी का इस्तेमाल करके थक चुके हैं, दवाइयाँ रख चुके हैं, देख चुके हैं, पिंजरे लगा के चूहों के बाहर छोड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो एक बार मेरे कहने का मतलब है कि इस रेमेडी को यूज करके आप हर उस जगह पे रखिएगा। मुझे बताइएगा कि सच में चूहे के ऊपर असर करता है कि नहीं करता है, चूहे आपके घर से जाते हैं कि नहीं जाते हैं। इस रेमेडी का यूज करके चूहे हमेशा आपके घर से दूर चले जाएंगे। इसकी स्मेल इतना तेज़ होता है दोस्तों कि आप इस रेमेडी को हर उस जगह पर रख के बनाई ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको घर में बहुत ज़्यादा चूहे हो चुके हैं तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरी वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, धन्यवाद, बाय।